से नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो हम छोटे छोटे नियम लेते हैं और छोटी छोटी, चाहे हिंसा है उसका त्याग करते हैं, झूठ का त्याग करते हैं, परिग्रह का त्याग करते हैं, तो ये मतलब ये श्रावक कर सकते हैं और ये अणुव्रत कहलाते हैं। अणु मीन्स छोटा, छोटे छोटे नियम और त्याग लेना, वह कहलाते हैं अणुव्रत। तो कल हमने इसकी चर्चा करी थी, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। पहले हम सम्यक ज्ञान पढ़ के आए थे। अब जब वो हमें ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान क्या होता है, एक बेस होता है हमारा, और उस ज्ञान को होने के बाद में ही हम क्या करते हैं, सारी चीजों को अपने आचरण में उतारते हैं, चारित्र में उतारते हैं। उसी को ही क्या बोलते हैं, सम्यक चारित्र बोलते हैं। बिना सम्यक ज्ञान के हमारा जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। दृढ़ता उसी से ही आती है, सम्यक ज्ञान से ही हमारे में आचरण में क्या आती है, दृढ़ता आती है। कैसे दृढ़ता आती है, देखो, मान लीजिए कुआं है और कुएं का हम पानी पी रहे हैं, वो पानी हमें थोड़ा सा खराब भी लग रहा है लेकिन फिर भी हम वो पानी पी रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने बताया कि अरे इसमें तो कोई जीव मरा हुआ है और उस जीव के मरने से ये पानी विषाक्त हो गया है, तो अब आप क्या करो, इस पानी को मत पियो। तो क्या हम फिर उस पानी को पिएंगे क्या, नहीं पिएंगे। उस पानी को पीना तो दूर, उस पानी का ख्याल भी हम हमारे दिमाग से निकाल देंगे। तो ये क्यों, वो जो आचरण किया कि नहीं अब वो पानी मेरे को नहीं पीना है, ये कब किया, जब हमें ज्ञान हो गया कि ये चीज खराब है तो अब हमें इसको यूज नहीं करनी है। यहाँ पर यही बात चल रही है कि सम्यक ज्ञान में जो भेद विज्ञान था, जिसने हमें सिखा दिया कि तुम्हारा क्या है और मेरा क्या है, वास्तव में मेरा भला किसमें है, ये हमें सम्यक ज्ञान ने सिखा दिया। अब हमें पता चल गया कि वो सारी की सारी चीजें पर है, वो चीजें हमारी अपनी नहीं है ना। हमारा तो क्या है, सिर्फ आत्म तत्व है। तो उस तत्व में अब हमें क्या आ गई, दृढ़ श्रद्धा आ गई। और वो दृढ़ श्रद्धा रखने का नाम और उसके अकॉर्डिंग जो हम वृत्ति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आचरण है, वो हमारा आचरण क्या हो गया, सम्यक चारित्र हो गया। सम्यक चारित्र मतलब ये है कि जो ये वस्तु है ना, जो छोड़ने योग्य वस्तु है, उस वस्तु को कैसे छोड़ देना, उस वस्तु को त्याग पूर्वक छोड़ देना, सिर्फ अपने आत्म तत्व को में ही आचरण करने का नाम सम्यक चारित्र है। कल हमने इतना पढ़ लिया था और ये देखा था कि हमें त्रस हिंसा का त्याग करना चाहिए, है ना। जो व्यर्थ की हिंसाएं हैं, जिससे कहीं पानी गिर रहा है बिना मतलब, है ना, तो उस मतलब हमारे प्रयोजन भूत तक तो ठीक है कि हमें सब्जी बनानी है, हमें खाना बनाना है, नहाना है, और उतना ही पानी लो जितना यूज में आता है। एक्स्ट्रा जो आप गिराते हो पानी, उस हिंसा का त्याग करना, ये कहलाता है अणुव्रत। कौन सा अणुव्रत हो गया, अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रत को 5 भागों में बताया है। कौन कौन से अणुव्रत है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। व्रत है जो छोटे छोटे नियम। अभी हम अणुव्रतों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने यही किया था, अहिंसाणुव्रत पढ़ा था और एक सत्याणुव्रत पढ़ा था। सत्याणुव्रत का मतलब है कि कभी भी कठिन और निंद वचन नहीं बोलने, ऐसे शब्द नहीं बोलने जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। अब सोचो, ठेस नहीं पहुंची इतना भी काम नहीं करना है। हिंसा के भी 4 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्यमी हिंसा और एक होती है विरोधी हिंसा। तो हमें क्या है कि कम से कम, जैसे ये होता है कि आरंभी हिंसा, हम कोई भी घर के काम काज करते हैं ना, जैसे खाना बनाया, कपड़े धोना, पोछे लगाना, ये जो भी, तो इसमें छोटी छोटी हिंसा होती है, तो हम त्याग नहीं कर सकते। तो इसकी छूट आचार्यों ने फिर भी दी है, कितनी, जितनी जरूरी है उतनी, बाकी एक्स्ट्रा नहीं कि आप पानी पे पानी गिरा रहे हो, आप अनावश्यक अनलिमिटेड जो चीज है वो यूज कर रहे हो, वो गलत। विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा का मतलब होता है कि हमें, जैसे राष्ट्र है, कभी दूसरे राष्ट्र ने उस पर हमला कर दिया, अब बचाने के लिए सैनिकों को तो जाना ही पड़ेगा, तो वो जो उतनी भी छूट दी है कि ठीक है,
अगर जैसे हमारे घर में चोर आ गया, अब हम उसे पकड़ने के लिए हमें मारना भी है तो हम उसको मार सकते हैं, या सेल्फ डिफेंस में भी हम हमारी रक्षा करने के लिए उसको हाथ पांव चला सकते हैं। तो वो विरोधी हिंसा की छूट आचार्यों ने दी है। जैसे देव शास्त्र गुरु है, यदि खुदा न खास्ता उन पर किसी प्रकार का उपद्रव आ जाए तो उनको बचाने के लिए, यानी हमें हमारे मंदिरों को बचाने के लिए, हमारे गुरुओं को बचाने के लिए, यदि हमें कोई ऐसा काम करना पड़े कि हमें उन्हें बचाने के लिए हथियार उठाना पड़ा या कुछ भी जैसे, तो वो हमारे को आचार्यों ने छूट दी है। लेकिन किसका त्याग करवाया है? संकल्प हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा मैं नहीं करूंगा, जैसे मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं इसका वध, मतलब करना तो हो गया संकल्प हिंसा, लेकिन नहीं करना है तो उसका आचार्यों ने त्याग करवाया है कि आपको त्रस हिंसा का त्याग करना है। यदि हम ये हिंसा का त्याग करेंगे तो हमारे अहिंसाणु व्रत का पालन हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था। और उसके अलावा एक चीज और पढ़ी थी, हाँ, कि कठिन और निंद वचन नहीं बोलने हैं, जिससे कि ऐसे वचन मत बोलो जिससे किसी का दिल टूटे। तो ये तो हमें त्याग करना ही है, और यदि इसको त्याग करते हैं तो वो कहलाता है सत्यानुव्रत। हित मित प्रिय वचन बोलना, इसका नाम है सत्यानुव्रत। तो हमने अभी हमारे श्रावकों के 12 प्रकार के व्रत पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 5 कहलाते हैं अणुव्रत। वो 5 अणुव्रत तो मैंने आपको नाम बता दिए। फिर उसके बाद में 3 कौन से व्रत है? व्रत, दिग व्रत, जिसको, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुण व्रत। सॉरी, 3 हो गए गुण व्रत, में आता है दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये कहलाते हैं गुण व्रत। आज हम पहले तो बाकी के अणुव्रत बचे वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में गुण व्रत पढ़ेंगे। और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। तो ऐसे के टोटल 12 व्रत होते हैं श्रावकों के, जो हमें पालन करने चाहिए। तो आज के बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अब हम चलते हैं छंद नंबर 10 की तरफ। छंद नंबर 10। हाँ, ये देखिए छंद नंबर 10। चल मृतिका बिन बिन और नहीं कछु गही अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन ठान ठान तसु सीमिन नाखे, गुरुवर मेरी अरज सुनो ना। अब कौन से अणुव्रत की बात आ रही है? अचौर्याणुव्रत की बात आ रही है। देखिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। जल मृतिकाबिन, यानी जल और मिट्टी, मृतिका मतलब मिट्टी, इसके बिना और कछु अदत्त ना ही गए, मतलब और कोई भी वस्तु को बिना दिए बिना पूछे ग्रहण नहीं करते। निज वनिता भी, निज मतलब अपनी और वनिता मतलब स्त्री, अपनी जो स्वविवाहित स्त्री है उसके अलावा, यानी धर्म पत्नी के सिवाय और कोई सी भी नारी से क्या है? सकल नारी सो रहे विरक्ता, समस्त नारियों से विरक्त रहते हैं, अलग रहते हैं। अपनी शक्ति विचार, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार परिग्रह थोड़ो राखे, परिग्रह थोड़ा सा रख लेते हैं। दश दिश गमन प्रमाण ठान, दशों दिशाओं में आमागमन का प्रमाण करना। 10 दिशाएं होती है ना, 4 तो आपको पता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 वीर दिशाएं होती है, और एक होती है ऊपर, एक होती है नीचे, ऐसे मिलाकर के 10 दिशाएं। तो उसका भी प्रमाण करके तसु सीम न नाखे, यानी उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, जितनी मर्यादा बांध लिया उसके आगे नहीं जा। चलिए पहले हम देखते हैं, पहले वाला जो है अचौर्य अणुव्रत किसको कहते हैं। 2 अणुव्रत हमने पढ़ लिए। कौन कौन से हमने पढ़े थे?
अहिंसा अहिंसा और सत्यानुव्रत, ठीक है। सत्यानुव्रत। हाँ, अब हम पढ़ेंगे आज अचौर्यानुव्रत। आचार्य कह रहे हैं दौलत राम जी की जल मृतिका बिन, यानी जल और मिट्टी, ये दो चीजें दी है कि जिनको तो आप ग्रहण कर सकते हो कहीं से, लेकिन इन दो चीजों के अलावा आपने बिना पूछे किसी से अगर किसी की चीज ले ली तो वो सारी की सारी चीज क्या है, चोरी है। चाहे छोटी से छोटी चीज भी अगर आपने किसी के घर से, जो उसका मालिक था उससे अगर आपने ग्रहण कर ली तो वो आपका क्या कहलाएगा, चोरी में आएगा। और ये त्याग कर दिया तो वो अचौर्यानुव्रत आएगा। ऐसे नहीं है कि किसी के आपने डाका डाला उसको ही चोरी करे, बिल्कुल कितना क्लियरिफाई किया आचार्य ने कि केवल आपको जल और मिट्टी की छूट है। क्यों? क्योंकि इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। देखो, ये आज के संदर्भ में भी ये बात नहीं है, आजकल तो पानी भी पैसे से मिलता है, रुपए से मिलता है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जल की तो आचार्य ने छूट दी है, तो आप किसी दुकान पे जाकर के जो पानी मिलता है उनकी बोतलें ले लो कि भाई हमारे आचार्य ने तो बोला था कि हम ऐसा पानी तो पी सकते हैं, बिना दिए किसी से ले सकते नहीं। क्योंकि आज पहले की बात बताई है, आजकल तो पानी भी किस में मिल रहा है, पैसे में मिल रहा है। क्ले भी पैसों में मिलती है ना, मिलती है ना, मिट्टी भी पैसों में मिलती है। लेकिन ऐसी जंगल की मिट्टी जहां किसी का कोई मालिकाना हक नहीं है, ऐसा जल जो नदी में, तालाब में बह रहा है, समुद्र में बह रहा है, वो आप पी सकते हो, वो आप ले सकते हो, वहां की मिट्टी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने तिल तुष मात्र भी कोई भी चीज कहीं से ले ली तो वो आपके चोरी में आएगी। तो इसलिए यदि आप इस चोरी के दोष लगने से बचना चाहते हो तो आपको ये नियम लेना पड़ेगा कि मैं जल और मिट्टी के अलावा कोई भी चीज किसी से बिना पूछे कभी भी कहीं भी नहीं लूंगा। तो ये हो गया अपना अचौर्यानुव्रत। आगे देखिए, निज वनिता बिन सकल नारिसो रहे विरक्ता, यानी जिससे शादी की है, जिससे 7 फेरे लिए हैं, है ना, जो स्त्री है वो तो मेरी है ना, उसके उसके साथ भोग करने की छूट आचार्यों ने दी है। लेकिन उसके अलावा बिन सकल, यानी सारी की सारी नारी सो रहे विरक्ता, यानी कि उसके अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब से विरक्त रहना क्या कहलाएगा, ब्रह्मचर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्य उसमें ब्रह्मचर्य कहलाएगा। अब ये नहीं है कि जैसे यदि हमने शादी की है तो हमारे ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, हमारे भी ब्रह्मचर्य व्रत है। कौन सा? एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है ना। ये जरूरी नहीं है कि शुरू से ही आपको ब्रह्मचारी ही बनना पड़ेगा। जो ब्रह्मचारी है उनका उत्कृष्ट त्याग है। और जो हम एक देश चारित्र क्या किया है, हमने ब्रह्मचर्यानुव्रत को अंगीकार किया है, उसको स्वीकार किया है। लेकिन क्या शर्त जरूरी है कि बाकी जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी स्त्रियां, उन सबसे विमुक्त रहने का भाव ब्रह्मचर्यानुव्रत। और ये चीज स्त्रियों पे भी लागू होती है। ये मत समझना कि सिर्फ यहाँ पे नारी नारी लिखा हुआ है। स्त्रियों कैसे लागू है कि अपना, अपने जो हस्बैंड है उसके अलावा जितने पर पुरुष हैं उन सबसे विरक्त रहने का नाम ब्रह्मचर्यानुव्रत है। आचर्यानुव्रत। हाँ, अब जैसे हम तो क्या, एक देश चारित्र किसका पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्यानुव्रत का। लेकिन जो मुनिराज हैं, मुनिराज ने तो क्या किया, यदि मान लीजिए पहले भी शादी की होगी दीक्षा लेने से, तो बाद में वो उसका पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। इसलिए उनका क्या पालन हो जाता है, वो महाव्रत के पालन करता है ना। ब्रह्मचर्य अनुव्रत नहीं है उनका, ब्रह्मचर्य महाव्रत है ना, मुनिराज के। लेकिन हमारे कौन सा, ब्रह्मचर्यानुव्रत, क्योंकि हमने सिर्फ उसका एक देश त्याग किया है। अब हमारा ब्रह्मचर्य व्रत फले तो हमें हमारे में आता ना, 10 लक्षण जी की शील बाढ़ राख, है ना, आता ना कि हम 9 प्रकार की जो बाढ़ होती ना वो करके रखनी चाहिए, तब हमारे ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन होता है। कैसी कैसी बाढ़ लगानी चाहिए? जैसे कि अपनी स्त्री के अलावा कोई भी स्त्री कहीं बैठी है तो उसके साथ अकेले में नहीं जाना, किसी स्त्री की गुप्त बात को नहीं देखना, है ना, या ऐसी कोई भी कथा कहानी ना तो किसी से सुनना और न ही किसी को सुनाना जो क्या होती, राग वर्धन करने वाली होती है।
जो आपके भोग को बढ़ाने वाली है, कामना को बढ़ाने वाली है। तो इन सब चीजों का त्याग कर देते हैं तो वो कहलाता है ब्रह्मचर्याणु व्रत। चौथे नंबर का हो गया। अब पांचवा कौन सा अणुव्रत है? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, यानी अपनी शक्ति के हिसाब, आवश्यकता बोलेंगे यहाँ पे, अपनी आवश्यकता के हिसाब से थोड़ा परिग्रह रख। जैसे क्या करो, परिग्रह में लिमिटेशन कर दो। जैसे कपड़े हैं, साड़ियां हैं, ड्रेसेस है, जितनी जितनी चाहिए, जैसे 100 ड्रेसेस चाहिए तो उसकी लिमिट कर दो कि नहीं मैं 100 से ज्यादा नहीं लूंगी, यदि ली है तो एक ड्रेस मैंने अपना निकाल देना है। ऐसे हमारे को क्या करना है, परिग्रह पे लिमिट लगानी है। आवश्यकता है जितनी 100 रखो, 200 रखो, 1000 रखो, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि अपन कपड़े पहनते हैं, है ना। अगर लाते भी है तो हमारा मन से हट जाता तो हमें किसी को दे देना चाहिए। तो हम क्या है, परिग्रह परिमाण का पालन करेंगे। अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या है, उतनी ही चीजें अपने पास में रखनी चाहिए। सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है ये, बाकी जैसे घर में बर्तन है या कोई भी हमारे घर में जितने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है वो चाहिए, जितने भी घर के कामकाज की चीजें, तो उसमें एक नया आता है तो दूसरा आप निकालने की कोशिश कीजिए। क्यों? परिग्रह किसका कारण है? परिग्रह परिग्रह नरक का द्वार है। मतलब जितना ज्यादा परिग्रह करेंगे समझो कि नरक के गेट पे हम खड़े हैं। इसलिए जितना हो सके परिग्रह को छोड़ने की कोशिश करो, उसको हटाने की कोशिश करो, तो वो कहलाता है परिग्रह परिमाण व्रत। ये यहां तक हमारे हो गए 5 अणुव्रत। कौन कौन से अणुव्रत हो गए? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण। ठीक है, ये 5 अणुव्रत यहां तक हमारे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं गुण व्रतों की तरफ। अब गुणव्रत किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। गुणव्रत का मतलब होता है जो हमने अणुव्रत लिए ना, तो उन अणुव्रतों को गुणित रूप से वो और ज्यादा हमारे को क्या करे, बढ़ाए, मतलब मोक्ष मार्ग की तरफ और बढ़ाए या हमारे चारित्र में और ज्यादा दृढ़ता लाए। जैसे होता है ना मल्टीप्लाई करना, एक तो होता है ऐड करना, 2+2+3 को ऐड किया तो कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन अगर 2 × 3 कर दिया तो क्या हो गया, 6 हो गया, ज्यादा ना। तो इन गुणों का मतलब यही है कि जो आप नियम लिए उनमें गुणित रूप से वृद्धि करना, उनका नाम है व्रत। अब कौन कौन से हैं ये गुण व्रत? तो उसमें से सबसे पहला हम देखते हैं दिग्व्रत। दिग्व्रत मतलब क्या होता है? 10 दिश गमन प्रमाण ठाम, यानी 10 दिशाओं में अपने गमन, यानी आने जाने की सीमा को क्या कर लेना, लिमिटेशन कर देना। उसमें जितनी दिशा, जहां तक जाना है जाओ, लेकिन तब भी उसमें लिमिट लगा दो। 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं, 4 तो ये हो गई उत्तर पश्चिम दक्षिण, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। फिर आग्नेय हो गई, नैऋत्य हो गई, वायव्य हो गई, है ना, ये 4 दिशाएं ये हो गई। और एक होती है ऊपर आकाश में, एक होती है पाताल में, नीचे जमीन के भी अंदर, है ना। तो ऐसे 10 दिशाओं में हम क्या करते हैं, जाने आने का प्रमाण ठान लेते, बस हाँ इतना ही हमें जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। और एक बार लिमिटेशन लेने के बाद में तसु सीम न नाखे, यानी फिर उस दिशा का उल्लंघन नहीं करना है। एक बार जो नियम ले लिया सो ले लिया, है ना। अब आप कहोगे चलो ये 4 और 4 8 दिशाएं तो समझ में आ रही है, अब ऊपर कौन जाता है, नीचे कौन जाएगा, पाताल में? नहीं जाने वाले जाते हैं ना। यदि हमें जैसे एरोप्लेन से जाना, बाय एयर जाना है तो हम जाते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री वो तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो वो तो जाना ही पड़ता। तो वो भी अपनी लिमिटेशन कर सकते हैं। देखो सुमेरु पर्वत के आगे कोई भी नहीं जा सकता, हम तो सुमेरु पर्वत तक भी नहीं जा सकते। हम तो नहीं जा सकते क्योंकि हम विद्याधर मनुष्य तो है ही नहीं, हमारे को किसी प्रकार की रिद्धि प्राप्त है ही नहीं। तो हमें अपनी जो सीमाएं वो जरूर से ठान लेनी चाहिए, मतलब नक्की कर लेना चाहिए कि बस हमें इसके आगे नहीं जाना है। जितनी आसमान में एरोप्लेन चलता है ना, या जितना रॉकेट जहां तक जाता है, बस वहां तक की सीमा फिक्स कर लेनी चाहिए। फिर नीचे समुद्र में आजकल क्या क्या नई नई ट्रेन चल गई है, अंदर भी पानी के अंदर जाते हैं ना लोग। तो आप, और जो ये खोज करने वाले होते हैं वो लोग भी जाते हैं नीचे पानी के अंदर, तो उसकी भी लिमिटेशन कर लेनी चाहिए। पृथ्वी के नीचे
100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, जितना उतना जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। बाकी उत्तर में इतना, पूर्व में इतना, दक्षिण में इतना, है ना, इतनी इतनी सीमाओं को फिक्स कर लेना चाहिए। ये कहलाता है दिग्व्रत, यानी दिशाओं को अपने आप को दिशाओं में मर्यादित कर लेना, अपने आप को ये फिक्स कर देना, बस मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, ये क्या कहलाता है? दिग्व्रत। तो ये हो गया गुण व्रत में पहला व्रत। कौन सा? गुण व्रत में पहला हो गया दिग्व्रत। अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं। ये देखिए, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, काहू की तनहानि किसी जहार न चिंते, देय न सो उपदेश होय अगवनज कृषिते, गुरुवर मेरी अरज सुनो ना। क्या बोल रहे हैं? जो ये बताया है देश व्रत, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, सबके लिए। बहुत आचार्यों ने हमारे लिए परम उपकार किया है ये नियम बनाकर कि हम कैसे श्रावक होकर के भी मुनिराज के समान क्या बन सकते हैं? महाव्रती बन सकते हैं। क्योंकि हम तो व्रती हैं, हम तो सामान्य श्रावक हैं। और जो मुनिराज है वो क्या है? वो हर प्रकार से सर्वथा हिंसा के त्यागी, वो महाव्रती है, हम अणुव्रती। लेकिन अणुव्रती होकर के भी कैसे महाव्रती बन सकते हैं, उसकी कला सिखाई है आचार्यों ने हमें। कैसे सिखाई है? ये गुण व्रत सिखा करके, गुण व्रत में देश व्रत को सिखा करके। क्या कहते हैं वो? ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजार, यानी करो जो आपने दिग्व्रत लिया था ना पहले, अभी जो पढ़ करके आए, उसमें ही क्या करना है? गांव, गली, घर, बाग, बाजार आदि में क्या करना है? गमना गमन प्रमाण ठान, उसमें भी आप गमन का और आगमन का प्रमाण ले लीजिए, उसमें भी सीमा फिक्स कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि नॉर्थ में मुझे जाना है, ठीक है, पहले मैंने बोल दिया था कि मुझे हिमालय तक की चढ़ाई करनी है, या दक्षिण में मैंने ले लिया था कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ तक जाना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे पता आज तो काम है ही नहीं, मेरे को रोज थोड़ी जाना होता है, वो तो मैंने बड़ी लिमिटेशन रखी है जीवन भर की। लेकिन मुझे पता है अभी महीने भर तक मेरे कोई टिकट कहीं के नहीं बने, ऊंचे या नीचे कहीं नहीं जाना है, तो मैं क्या करूं? तो फिर उसमें और लिमिटेशन ले ली अपन ने। कैसे लिमिटेशन ले ली? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ अभी, पंजाब में बैठी हूँ, और मैंने इधर से नियम ले लिया कि भाई मेरे को जो है आगे तक, मान लीजिए मेरे को बस सिर्फ कहाँ तक जाना है? जम्मू तक जाना है। इसके तो उसके आगे जो भी है, या कोई भी गांव ले लीजिए आप, जरूरी नहीं बड़े बड़े स्टेट से लो आप, उसमें फिर गांव ले लो कि मैं इस गांव के आगे नहीं जाऊं, इस आगे भी नहीं जाऊंगी। कभी कभी मान लीजिए हमारे को पता, हमारे को आज घर में ही रहना है, हमें बाहर निकलना ही नहीं, तो इस गली के आगे मैं नहीं जाऊंगी। कोई घर फिक्स कर लो कि उसके घर के आगे मेरे को आज नहीं जाना है। कोई गार्डन फिक्स कर लिया कि नहीं, आज उस गार्डन के आगे मुझे नहीं जाना है। बाजार का नाम ले लिया, मेरे को आज न्यू अमृतसर से बाहर नहीं जाना है, आज मेरे को डी मार्ट के आगे नहीं जाना। ये छोटे छोटे नियम आपने फिर से फिक्स कर लिए। बड़ी सीमाएं तो तय है, वहां तो हम जा सकते हैं, लेकिन जैसे रोज का नियम रोज ले लिया कि आज मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि बाहर जितनी आपने गांव गली गृह बाग बाजार का नियम लिया ना कि इसके आगे मेरे को नहीं जाना, तो इसके आगे जितनी भी हिंसा हो रही है उन सब से हम उन सब से हमारा त्याग हो गया। वहां जो जो भी हिंसाएं हो रही, जितने लोग, जितने जानवर पशु जो हिंसा कर रहे थे, हम उन सबसे परे हो गए। हमने सख्त रूप से उस हिंसा को छोड़ दिया, तो हम क्या बन गए? महाव्रती बन गए। कितनी अच्छी बात है कि हम मतलब यहाँ बैठे बैठे है तो हम सामान्य श्रावक अणुव्रती, लेकिन वहां की चीजों को हमने छोड़ दिया, तो उतनी हिंसा से बचने के कारण हमें उतना ही पुण्य लग रहा है जितना कि निराज को लगता है। तो बताओ कितनी अच्छी कला है ये, है? ये तो ऐसे हो गया
कि भाई आप एक चीज खरीदने के लिए गए बाजार में, छोटा सा फोन लेने के लिए गए, मान लीजिए छोटा सा फोन लेने के लिए गए, और आपको उसके साथ में क्या चीज फ्री मिल गया? आपको साथ में टीवी, फ्रिज, कूलर सब फ्री मिल गया, है ना। इतना बड़ा नियम है ये कि हम छोटे से अणुव्रत को पालन कर रहे हैं और हम महाव्रती बन गए। तो इसलिए कोशिश करो कि डेली नियम लो कि आज मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, बस लिमिटेशन है ना। पता है कि मेरे को अजमेर के आगे नहीं जाना, तो क्यों हम बाहर का पाप करें, है ना। जैसे मान लीजिए अजमेर में रह रही हूँ, तो मैंने नियम ले लिया मैं किशनगढ़ के आगे नहीं जाऊंगी, या दूसरी दिशा में आपने फिक्स कर लिया कि मेरे को उधर जयपुर के आगे नहीं जाना है ना। तो बाकी के हम सारी की सारी हिंसाओं से बच रहे हैं। ये कौन बचा रहा है? देश व्रत बचा रहा है। तो बाकी इतनी स्थूल रूप से हमने हिंसा का त्याग किया, यानी हम क्या बन गए? महाव्रती बन गए। तो ये कब बनेंगे? जब हमने क्या किया? ग्राम, गली, गृह, बाग, बाजारा, उन सब में हमने क्या करा? जाने का और आने का दोनों की सीमाएं ले लो कि हम, अगर मैं गई तो यहां तक जाऊंगी और इस तक वापस आ जाऊंगी। अगर ऐसा नियम ले लेते हैं तो ये हमारा देश व्रत, ठीक है। अन्य सकल निवारा, यानी बाकी शेष अन्य सभी का परित्याग कर देना चाहिए, इसका नाम कहलाता है देश व्रत, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर का जो आता है गुण व्रत, वो भी ज्यादा आपके लिए उपकारी है। कैसे उपकारी है? अनर्थ दंड, पहले तो ये समझो आप, अनर्थ दंड का मतलब होता है बिना प्रयोजन ही कोई काम करना, कोई मतलब नहीं है, जरूरी भी नहीं है, बस ऐसे ही प्रमाद के कारण कुछ भी कर रहे हैं, उस छोड़ने का नाम कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। वापस समझो, अर्थ दंड मतलब क्या? बिना प्रयोजन कोई भी काम करने का नाम कहलाता है अर्थ दंड, लेकिन यदि हम उसको छोड़ देते हैं तो उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे हम अनर्थ दंड करते हैं। उसके 5 प्रकार बताए आचार्यों ने। कौन कौन से? एक तो है अपध्यान, दूसरा कहलाता है पापोपदेश, तीसरा कहलाता है प्रमादचरी, चौथा कहलाता है हिंसा दान, और पांचवा कहलाता है दुःश्रुति। ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं। तो उसमें से हम चलते हैं। पहले वाला अनर्थ दंड क्या है, पहले वाला देखते हैं। एक मिनट, एक से चलिए, एक स्क्रीन शो हो रही है क्या आप लोगों को? नहीं, नहीं हो रही, एक से नहीं, एक मिनट करती हूँ, आ गया। एक मिनट। एक स्क्रीन राइट, एक हाँ बेटा, एक मिनट। आ गया। आ गया। ये आगे वाला आ गया शायद, एक मिनट। हाँ ये देखिए, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। क्या कह रहे हैं आचार्य कि किसी की धन की हानि हो जाए, किसी जय हार न चिंते, कोई हार जाए कोई जीत जाए, ऐसा ध्यान नहीं करना। अगर हम ऐसा ध्यान करते हैं तो वो कहलाता है अपध्यान। ये किसका? देखो हम बिना मतलब ही क्या करते हैं, जैसे हमारे पड़ोस में कोई रह रहा है, तो यार इसका तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसके बच्चे तो इतने होशियार है ना, उनका बिजनेस क्यों अच्छा चल रहा है, मेरा अच्छा क्यों नहीं चल रहा है? ऐसा सोचने से क्या आपका बिजनेस अच्छा चल जाएगा? क्या करना? मेहनत करो, अपना काम करो, तब तो वो ध्यान अच्छा ध्यान है। लेकिन किसी के कि यार इसका बिजनेस अच्छा नहीं चले, ये कैसे भी गिर जाए, ये पड़ जाए, इसके लग जाए, ये बीमार हो जाए,
ऐसे तरह तरह की गंदी बातें सोचना अपध्यान कहलाता है। कि कोई जो है बिजनेस में किसी के लॉस लग जाए, धन हानि हो जाए, तो ये क्या अपध्यान है। ऐसा ध्यान क्या करता है, हमारे चारित्र को खराब करता है। किसी जय हार ना चिंते, अभी क्या चल रहे हैं, आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, है ना। और आईपीएल मैच में क्या करते, अब हमें कोई किसी से सरोकार नहीं है, हमारे को यदि कोई भी टीम जीते हमें क्या फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी ये वाला क्रिकेटर आउट हो जाए तो अच्छा है, ये इतना रन बना ले तो अच्छा है, इसके तो अभी तुरंत ही आउट हो जाए, या एक रन भी ना बना पाए। तो इस तरह की किसी के बारे में बातें सोचना, जैसे अभी पॉलिटिशियन है, वो क्या सोचते हैं कि जो मेरा विरोधी पॉलिटिशियन वो हार जाए, मैं जीत जाऊं, उसको बिल्कुल कम वोट मिले। ऐसा ऐसा ध्यान जो है वो कहलाता है अपध्यान। और हमें इस प्रकार का ध्यान नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो हम अनर्थ दंड कर रहे हैं, बिना मतलब अपने दिमाग को जो अच्छा यूज कर सकते थे, किसी पॉजिटिव चीज में लगा सकते थे, उसको गलत गलत चीज का ध्यान करके हम क्या कर रहे हैं, अप ध्यान कर रहे हैं, अनर्थ दंड कर। दूसरा कौन सा ध्यान करते हैं, देय न सो उपदेश होय अघ वन वनद कृषि से, यानी ऐसा उपदेश नहीं देना किसी को, किसका, वनज कृषि थे, यानी किसी को व्यापार का, खेती का, या अनेक प्रकार का जिसमें अघ, अघ मतलब पाप होता है, तो उपदेश न दे, उसको ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए किसी को भी। मान लीजिए कोई आपके पास आया बैठा, वो बोलता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो अपने आप ही मन से, तो तू ये काम कर ले, तू खेती कर ले, तू वहां तेल का काम कर ले, तू पत्थर का काम कर ले, ऐसे तू कपड़े का काम कर ले, क्यों, आपको आपको बीच बोलने की कहाँ जरूरत है। कोई भी बिजनेस बिना हिंसा के नहीं होता है। और जो इतनी हिंसा हो रही है, यदि आपके कहने से उसने हिंसा व्यापार किया, वो काम कर लिया, तो उसका पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि आपके उपदेश देने के बाद उसने ये काम किया है। इसलिए आपको ऐसा उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। इन नहीं। छोटी चीजों से बचने का नाम ही अनर्थ दंड व्रत है। हमें इन छोटी छोटी चीजों से बचना चाहिए। देखो ये कठोर चीज बोल रहे हैं आचार्य, है ना, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सत्य तो सत्य, जो बात सही है वो सही है। यदि कोई आगे होकर के आपसे पूछता है, रिक्वेस्ट करता है कि नहीं आप बताओ, मेरे को है ना वो मेरी जीविका भी नहीं चल रही है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरा परिवार, तब आप करुणा करके उसको क्या कह सकते हो, ऐसे काम का उपदेश दे सकते हो जिसमें कम से कम हिंसा हो, जिसमें हिंसा नहीं हो। नहीं। आपका उपदेश देना सार्थक है। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, पापोपदेश नाम का आप अनर्थ दंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इधर, हाँ, चलिए आगे, और थोड़ा सा रह गया हमारा। हाँ ये, चलिए कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे, राग देश कर तार कथा कबु न सुनीजे, और अनर्थ दंड हेतु अग तिन्हे न कीजे। क्या बता रहे हैं, आगे के जो हमारे बचे हैं अनर्थ दंड, कर प्रमाद जल भूमि पावक न विराते, यानी प्रमाद के कारण से भूमि को, जल को, अग्नि को, वृक्ष को जो हानि पहुंचाते हैं हम लोग, है ना, जीवों का घात करते हैं प्रमाद के कारण, उसका नाम है प्रमादचर्या अनर्थ दंड। तो हम यदि ये नहीं करते हैं तो हम इस अनर्थ दंड से बच जाते हैं। अब कैसे करते हैं ये, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे महाराज गए, हम वो प्रवचन
रहे हैं। अब बीच में बैठे हैं, मिट्टी में बैठे हैं, वो मिट्टी को पांव से खोद रहे हैं। कहीं गार्डन में घूमने गए, कभी इस पत्ती को तोड़ लिया, कभी उस पत्ती को तोड़ लिया, है ना। कहीं पर बैठे थे और कहीं पे कोई तप कर रहे हैं, उसमें जाके एक दो लकड़ी आपने और लगा दिया, आपको जबकि मतलब नहीं, आपको आगे निकलना है। इस तरह के बिना मतलब के काम, मंदिर में बैठे हैं, चटाई पे हम बैठ के पूजा कर रहे थे, लेकिन उस चटाई के तिनके को तोड़ने लग जाते हैं। मतलब ज्ञानतावश और अविवेक पूर्ण ये काम कर रहे हैं, तो ये काम कहलाता है प्रमादचर्या कहलाता है। अज्ञानतावश, आलस में होकर के, बिल्कुल ध्यान नहीं, अविवेक होकर के हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये कहलाता है प्रमादचर्या नाम का दंड, अनर्थ दंड। ठीक है। फिर आगे कौन सा अनर्थ दंड है? हिंसा दान। कौन सा? असी धनु हिंसोपकरण नहीं दे यश ला दे। यश मतलब अपनी ख्याति के लिए, कोई मुझे अच्छा कहेगा, कोई मुझे सोचेगा कि यार ये कितना अच्छा आदमी है, देखो इसने मेरे को क्या क्या दिया। असी तलवार दी, है ना, धनु यानी धनुष दिया, हल यानी चलाने के लिए, खेती करने के लिए हल दिया। ये सारे के सारे हिंसा के उपकरण हैं। तलवार है, किसी को चाकू देना, है ना। आपने तो चाकू दिया सब्जी काटने के लिए, अब आपको क्या पता वो उस चाकू से कोई गलत काम कर लेगा, तो छुरी दे दी किसी को, वो किसी का गला काट देगा। तो यदि आपने सिर्फ किस लिए, यार वो मुझे अच्छा कहेगा, वो मांगने आया था, अब मेरे को मना करती हूँ तो शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैंने तो दे दिया उसको। ये इस तरह का जो व्यवहार हमने की, ये जो वृत्ति की, तो ये क्या कहलाता है? हिंसा दान कहलाता है। आपने हिंसा के उपकरण दे दिए, और ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है, इससे भी हमें बचना चाहिए। कभी किसी को हिंसा करने वाली चीजें नहीं देनी चाहिए। आगे। हिमा एक सेकंड। हिमा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अब ये देखो, मतलब काटना बोलना भी तो हिंसा ही हो गया ना, काटना नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो खुद के लिए ही है ना। वो तो खुद के, जैसे हम बोलते हैं कि सब्जी काटना, तो काटना नहीं बोल करके सब्जी साफ करना मिला चाहिए। लो। हाँ, हाँ, सब्जी सुधार को लो। मैं, हाँ हाँ, तो वो हाँ, उधर आ गया था अपने कि निंद वचन नहीं उचारे, कोई ऐसे कठोर शब्द, गंदे वचन का यूज हमें नहीं